बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह हाफ़ लाइफ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे बग़ैर किसी फार्मूले की। चलो इसको समझते हैं प्रॉब्लम्स के ज़रिए। तो पहला प्रॉब्लम है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज़ 1200 years. The time in which it reduces to 12.5% of the initial count is। एक रेडियो एक्टिव मटीरियल हमें गिवन है जिसका हाफ लाइफ 1200 ईयर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इसको कि ये जो इसका अमाउंट है वो 12.5% ही रह जाए। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज में ये प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि सपोज़ इसका जो अमाउंट है वो इनिशियली 100% है। ठीक है ना, और हाफ़ लाइफ हमें पता है हाफ़ लाइफ बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सैंपल के हाफ नंबर ऑफ़ एटम्स वो डिके हो जाते हैं। उसमें जो टाइम लगता है उसी को हाफ़ लाइफ कहते हैं। तो अब इसका 100% इनिशियली ये प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए, जब इस पर एक हाफ़ लाइफ गुज़र जाता है तो ये 50% डीके हो जाएगा और इसका 50% जो है ना ये रह जाएगा। इसी तरह जब इस पर एक और हाफ़ लाइफ गुज़र जाता है, ठीक है ना, तो ये 50 से अगेन ये हाफ़ हो जाएगा और इस यहाँ से हाफ़ नंबर ऑफ़ एटम्स अगेन ये डीके हो जाएंगे एक और हाफ़ लाइफ गुज़र जाने के बाद। तो यहाँ पे ये 25% ये रह जाएगा। अगेन जब एक और हाफ़ लाइफ यहाँ पे इस पे गुज़र जाता है तो यहाँ से ये इसके हाफ नंबर ऑफ़ एटम्स अगेन डिके हो जाएंगे और ये अगेन इसका हाफ अमाउंट यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये 12.5% यहाँ पे ये रह जाएगा 25% से। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से 100% से 12.5% तक आने में इसको 3 हाफ लाइफ ये रिक्वायर्ड है। इसको 3 हाफ लाइफ की ज़रूरत है, 1 2 और ये 3। जब 3 हाफ लाइफ गुजर जाता है इस पर तो फिर ये इसका जो अमाउंट है वो 12.5% इतना रह जाता है और जो बाकी है वो ये डीके हो जाता है। तकरीबन 87.5% ये डीके हो जाता है और 12.5% ये रह जाता है 3 हाफ लाइफ गुज़र जाने के बाद। और एक हाफ लाइफ का जो टाइम है वो 1200 ईयर्स है। तो सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ से यहाँ आने तक 3 हाफ लाइफ जो है ना ये चाहिए इसको। और एक हाफ लाइफ का 1200 ईयर्स है तो 3 का कितना, तो सिंपल 3 को 1200 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये 3600 ईयर्स इतना टाइम लगेगा कि इसका अमाउंट इसका जो काउंट है वो इतना रह जाए। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि अ मिडल लैब हैज़ 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। आफ्टर 10 hours it was found that 75 ग्राम ऑफ सैंपल हैव बीन डिकेड द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप। अब हमें एक रेडियोएक्टिव सैंपल गिवन है, ठीक है ना, लैब में इसका जो अमाउंट है वो 100 ग्राम्स गिवन है। अब जब 10 hours इस पर जब ये 10 आवर्स गुज़र जाता है, ठीक है ना, तो इसका जो अमाउंट है 75 ग्राम इससे क्या हो जाते हैं, ये डीके हो जाते हैं। ठीक है ना, अब हमने इसकी हाफ लाइफ को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 100 ग्राम्स हमें गिवन है। जब एक हाफ लाइफ गुज़र जाता है तो इसका हाफ जो है ना ये डीके हो जाएगा और हाफ रह जाएगा, तो ये 50 ग्राम यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है ना, अब अगेन जब इस पर एक और हाफ लाइफ ये गुज़र जाता है तो फिर ये 25, क्योंकि इससे अगेन हाफ जो है ना ये डीके हो जाएंगे और हाफ ये रह जाएंगे, अमाउंट रह जाएगा। तो यहाँ पे 25 ग्राम ये रह जाएगा जब इस पर एक और हाफ लाइफ गुज़र जाए तो यहाँ पे 75 ग्राम जो है ना ये रह गया और 100 से, ठीक है ना, 2 हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद। और जो 75 ग्राम है वो डीके हो गया है, ठीक है ना, 2 हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने तक, ठीक है ना, इसको यानी 75
ग्राम्स डीके होने में इसको डीके होने को के लिए इसको 2 हाफ लाइफ की ज़रूरत है। और ठीक है ना, और हमें गिवन है कि वो जो टाइम इंटरवल है वो 10 आवर्स है। ठीक है ना, 10 आवर्स हमें गिवन है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने तक इसको 2 हाफ लाइफ की ज़रूरत है। तो सिंपली इस 10 को 2 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। मतलब इसका जो हाफ लाइफ है वो 5 आवर्स है। ये जो हमें गिवन है टाइम 10 आवर्स, ये बेसिकली क्या है, ये 2 हाफ लाइफ का टाइम गिवन है, क्योंकि 75 ग्राम्स डीके होने के लिए इस सैंपल को क्या है 2 हाफ लाइफ की ज़रूरत है, और हमें वो टाइम गिवन है। ठीक है ना, 2 हाफ लाइफ का 10 गिवन है, तो एक का कितना आ जाएगा, वो सिंपली 5 आपके पास आ जाएगा।